चित्रकूट जिले के भैंसौदा गांव के लोगों की मांग है कि उनके गांव में जो शराब का ठेका पिछले लगभग 17 सालों से चल रहा है उसे हटाया जाए। गांव के लोगों का आरोप है कि शराब की ठेके की वजह से आए दिन यहां पे मारपीट जैसी घटनाएं होती हैं और झगड़े होते हैं। यहां पे जो शराबी बैठते हैं वो आती जाती लड़कियों को देखते हैं, महिलाएं शौच के लिए जाती हैं, मंदिर जाती हैं तो कई तरह के कमेंट करते हैं जिससे लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा बताइए क्या समस्या है लोगों की और किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? समस्या इस बात की है मैडम जी कि ये सामने ठेका है और जब ठेके में दारू पीने आते हैं लोग तो यहाँ गाली गलौज करते हैं और अब ये सामने नल है, मैं जैसे बहन बेटियाँ लड़कियाँ नहाती हैं शौच के लिए पीछे जाती हैं, वे वो लोग झगड़ा करते हैं। चोरी उधर उधर होती हैं, घर में घुस के दरुहा मारता हूँ गरियाता हूँ, दरुहन के मारे रह नहीं पाती। अब जो सयानी लड़कियां हैं, औरतें हैं, बिटिया लड़का हैं तो अब खेत खेत मार रहे हैं दरुहा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ठेके की वजह से हम बर्तन लगाए थे मट्टी के, हम गरीब आदमी भाड़ा बनाते थे, हम कुम्हार हैं तो भाड़ा बनाते थे तो आगी में ऐसे लाठी के खपरी में मारी, नाखी में मारी, उसकी आँख कहीं सगले बार दीन और हम कुछ साहेब नहीं बोले टोले और पूरे हमारे 25-30 बर्तन फोड़ आई देते हम लगाए रहन। कौन लोग थे वो शराब पीने वाले? वहाँ पे शराफी हैं। अगर मैडम अभी दिन के आई, अगर आप शाम के आती, शाम को मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ औरतें निकल नहीं पाती हैं। हाँ। कौन बस्ती रहती है यहाँ पे? ज्यादा यहाँ सब है, मिक्स है। अहिर के ज्यादा कुछ नंगा करती हूँ और जात कम करी और हिरन कैसे ज्यादा जमा कर रहा है तुमसे बताओ तो वही अब मुझे की बदौलत ठेका नहीं ठहरता। तो जब बहुत पहले 15 साल पहले ठेका हुआ था तब भी इतनी बस्ती थी यहाँ पे कि कम थी? इतनी नहीं है, बहुत ऐसा घर बाबा का है और जमीन दूसरे के खरीद के अहिर और बस दारू का ठेका लेके अहिर पहले दूसरे को हुआ है, बामन आए हैं, बामन रहे हैं चला नहीं ठेका। तो इसी गांव के होते हैं जो ठेकेदार होते हैं कि दूसरे गांव के? दूसरे गाँव के नहीं पाऊ नहीं। बाकी हमारी मांग ये है कि ये दुकान चेंज हो जाना चाहिए। 15 साल से हो गया यहाँ पे, इसको चेंज हो जाना चाहिए। अभी तक क्या कोई ऐसी घटना घटी है ठेके के कारण? हाँ, कई घटना हुई हैं छोटी मोटी। तो कभी रिपोर्ट दर्ज कराई है उसकी? अरे गांव में कहाँ ज्यादातर ऐसा होता है, लोग सुलह यहीं कर लेते हैं। तो अब क्यों आपको वहाँ तक जाना पड़ा? अब समस्या है ना, कई साल से है यहाँ, वो समस्या होती रहती है, हर महीने होती रहती है, इसलिए ये है कि यहाँ से हट जाए। तो आपको क्या लगता है अगर नहीं हटाएगा ठेका तो आगे आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे अब, हमसे कहूँ पावर है, हम पावर हुआ तो हट न जात। और अगर हमारी ये काम न हुई तो फिर हमें इससे ऊपर जा कैसे यंत्र ठेका हटा चाहिए। इस मामले को लेकर जब आबकारी विभाग में बात करने की कोशिश की तो आबकारी निरीक्षक विपुल सिंह ने बताया कि ये ठेका जो है मानक के अनुसार है और इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। ठेके जो भी हटाए जाते हैं या स्थापित किए जाते हैं तो वो डीएम के आदेश के बाद ही स्थापित होते हैं और हटाने भी हैं तो उनके आदेश के बाद ही हटाए जाएंगे। तो ये ठेका अभी नहीं हटाया जा सकता क्योंकि ये मानक के अंदर है और ऐसे ज़िले में 136 ठेके हैं और हर ठेके से कभी ना कभी शिकायतें आती रहती हैं। अगर हम शिकायतों को लेकर के ठेके हटाएंगे तो कोई भी ठेका कहीं पे स्थापित नहीं हो पाएगा। क्या नियम होते हैं ठेके के? मैम ठेके की है कि कॉलेज और विद्यालय पास ना हो, मंदिर ना हो। अच्छा, कितनी दूरी पे होने चाहिए? लगभग 1-1 किलोमीटर, दोनों के 1-1 किलोमीटर का गैप है इसमें, आधा किलोमीटर का। अच्छा। अभी जो आपके गांव की गली, आपके ठेके के सामने जो गली जा रही है और वो मंदिर है, वो कितने दूरी पे होगा? वो मंदिर उधर रास्ता ही नहीं है ना ठेके का, मेन जो ठेके का रास्ता है। अच्छा। वो ऑन द स्पॉट इधर से सीधे ये बाईपास निकल तो रहा है। अच्छा, जो सीधे रास्ते में आते हैं मंदिर और या स्कूल तो उनकी मान होती है, ये जो इधर उधर है गलियों में वो नहीं? नहीं, उधर गली का कोई काम ही नहीं है। आरोप है गांव वालों का कि शराबी बैठते हैं, फिर लड़कियां निकलती हैं, महिलाएं निकलती हैं तो गलत कमेंट करते हैं, हरकतें करते हैं। तो झूठी बात है, देखिए ठेका हटाने वाली बात अलग है लेकिन आरोप झूठे हैं। हालांकि सवाल ये उठता है कि जब शराब से अपराध और सामाजिक बुराइयां जन्म लेती हैं तब सरकार इसे रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाती? क्या यह सिर्फ इसलिए कि शराब से सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है? आंकड़े बताते हैं कि सरकार की शराब से कुल कमाई का हिस्सा 1/3 राजस्व में जाता है जो कि शराब से आता है। तो क्या आम जनता की परेशानियों और सामाजिक
ताने बाने से ज्यादा सरकार के लिए राजस्व जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि प्रशासन ने पत्रकारों को इस मामले में बयान देने से रोक दिया है। आखिर जनता की आवाज को दबाने की कोशिश क्यों हो रही है? बसौंदा के लोगों की ये लड़ाई क्या प्रशासन की अनदेखी के भेंट चढ़ जाएगा या फिर अपनी मांग मनवाने में बसौंदा गांव के लोग सफल हो पाएंगे? खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।